हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 45 है, जो कि हमारी यह वीडियो मॉर्निंग 4 बजे अपलोड हो जाती है। जो पहली बार है उनको बता दूं कि इससे पहले देखिए 44 भाग इसमें अपलोड हो चुके हैं। तो अब हिसाब लगा लीजिए कि 20 से गुणा कर लीजिए 44 की कि कितने प्रश्न हम यहाँ पर आपको दे चुके हैं। तो चलो फिलहाल तो बात करते हैं किसके, हम आज के टेस्ट सीरीज की। पहला हमारा प्रश्न आज का, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी हमारी कहाँ पर स्थित पूछा जा रहा है। तो ए शिवालिक क्षेत्र, या मध्य हिमालय क्षेत्र, या बृहद हिमालय क्षेत्र, या ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है बी, बृहद हिमालय क्षेत्र में हमारा स्थित कौन है, हमारा फूलों की घाटी स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों बृहद एवं मध्य हिमालय के मध्य में। ठीक है, बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में, अगर शुद्ध बोलो तो उसके बीच में यह स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंप के कारण हैं। कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारे उत्तराखंड में भूकंप आते हैं। तो ए, प्लेटों की गतिशीलता, बी, भ्रंशों की उपस्थिति, या हमने पूछा कि सिर्फ ए या क्या ए और बी दोनों। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है डी, ए और बी दोनों। चौथा प्रश्न है कि राज्य का आपदा प्रबंधन मॉडल किस देश पर आधारित है। तो इसका जो हमारा सही है वह है बी, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर। अगर यहाँ पर बात होती है पर्यटन की तो हमारे सिंगापुर मॉडल पर होता। पांचवा प्रश्न है कि राज्य में SDRF का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों जुलाई 2013 में, जिस समय पर 16-17 जून को हमारे यहाँ भयंकर हमारे क्या आपदा आती है उत्तराखंड में, तो जो केदारनाथ आपदा के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद ही हमारे जुलाई के महीने में हमारे SDRF की गठन हुआ था। छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड में आज तक का सबसे तीव्रतम भूकंप कौन सा है। तो दोस्तों ये बात होती है हमारे ये 1803 में, जिस समय पर हमारे वहाँ पर प्रद्युम्न शाह गढ़वाल पर शासन कर रहा होता है, और यहीं से हमारे क्या जो टिहरी वंश का जो स्वतंत्र राजा थे प्रद्युम्न शाह का भी अंत 1804 में हो जाता है। कारण क्या था, तो कारण यही हमारा सबसे बड़ा भूकंप था। इसके बाद ही क्या गोरखों ने पुनः एक बार फिर आक्रमण हमारे कर दिया था, कब, हमारे गढ़वाल पर। तो इसका सही आंसर हमारा ए 1803। सातवां प्रश्न है कि राज्य का कौन सा जिला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 5 में नहीं आता है। दोस्तों ध्यान देना कि पूछा गया कि नहीं आता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है ए, उत्तरकाशी में। अगर देखो बात करें जोन 4 की, तो जोन 4 में हमारे 5 राज्य हैं। वो 5 कौन सा, हमारे नैनीताल, US नगर, उसके बाद उत्तरकाशी, देहरादून, और कौन सा, टिहरी। आठवां प्रश्न है कि माणा, किंगरी मिंगरी, लिपुलेख व दारमा किस क्षेत्र के दर्रे हैं। बात हुई कि दर्रे, यहाँ जो क्षेत्र जो दर्रे हमारे पड़ते हैं ना, किस क्षेत्र में पड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या, सी, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। नवा प्रश्न है कि नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए, 6861 मीटर। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो बोलता है दोस्तों ए, खरसाऊ, या उसको क्या बोलते हैं, कहीं उसको रूढ़ी भी इसको बोलते हैं। और बसग्याल और चौमास तो बोलते हैं किसको, हमारे जब बरसात का समय होता है, और शूंद बोलते हैं हमारे जाड़ों के दिनों को। 11वां प्रश्न है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही आंसर हमारा दोस्तों वो है बी, वेंकट तृतीय ने। 12वां प्रश्न है कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये राक्षसी तंगड़ी वही है तालीकोटा का युद्ध। इसका ही हमारा अन्य नाम क्या था, तालीकोटा का युद्ध। अगर कहीं पर तालीकोटा भी ना हो या राक्षसी तंगड़ी भी ना हो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, वहाँ पर आएगा हमारा क्या, ध्यान देना आप लोग, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है, क्या, बन्नी हट्टी का युद्ध। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था हमारे कब, ये हुआ था 1565 में। सी इसका आंसर सही है। तारीख थी दोस्तों वो
23 जनवरी 1565। 13वां प्रश्न है कि बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वो थी बी, हूण। हूण क्या थी, हमारी बहमनी राज्य की मुद्रा थी। और बताइए पैगोंडा जो हमारी मुद्रा थी दोस्तों, ये थी हमारी किसी, आप लोग कमेंट करें भाई कि पैगोंडा किसकी मुद्रा थी। काफ़ी चर्चित और काफ़ी एक बोलते ना रिपीटेड प्रश्न हमारा ये वाला ही बहुत बार आ चुका है। 14वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी। तो उसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, एडवर्ड थॉमस ने। 15वां प्रश्न है कि रोपड़ किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है डी, सतलज नदी पर। 16वां प्रश्न है कि स्थावर का विलोम है, स्थावर का। तो इसका जो सही आंसर हमारा दोस्तों वह है बी, जंगम। ठीक। 17वां प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये बात है, मैंने कहा था आपको पहले दे चुका हूँ हम लोग को, पहले बता चुका हूँ हिंदी की हम कुछ मैंने 11 भाग दे चुका हूँ अभी तक। तो उसने बताया था कि 5 वर्ग होते हैं हमारे हिंदी में। तो 5 वर्ग जो होते हैं तो उसमें कितने हमारे वर्ण होते हैं, तो 25 हमारे क्या होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं। तो उन 25 में 5 सीधे क ख ग घ अंग, ऐसे ना क ख ग घ अंग च, तो मतलब चौ छौ चौ छौ, तो ऐसे हमारे जो होते हैं ना वर्ग, तो उनमें बात हो रही है कि 1 2 3 4 5 होता है। तो फिर 5 ये हो गए और 5 1 2 3 4 5 नीचे होते ना, तो कितने हो गए हमारे 5 ही तो हो गए। तो ये हमारे कितने हमारे 5, इसका सेंस है हमारा डी। 18वां प्रश्न हमारा कि गोपनीय शब्द में प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर हमारा 18 का है क्या, सी, ई। 19वां प्रश्न है कि भारत का संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हमारा वह है 19 का डी, 22 भाषाओं को। अच्छा आप लोग कमेंट करें कि कब कब किन किन भाषाओं को और जोड़ा गया था, क्योंकि मैं ना पूरी वीडियो दे चुका हूँ हिंदी की, वहाँ मैंने ये चीज़ सब बता रखी हैं। 20वां प्रश्न है कि स्त्रीलिंग है, इसमें से कौन सा भी हमारा स्त्रीलिंग है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है दोस्तों डी, पुस्तक। अगर बोलो ना कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, पहले तो मेरी पुस्तक से पता चल जा रहा है ना कि स्त्रीलिंग है। अगर मेरी से पता चलता क्या, यह अच्छी पुस्तक है, ठीक है, एक अच्छी पुस्तक है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं हमारी जो आज का सीरीज चल रही है नाइट में, डे में। अच्छा आपको बता दूं, अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा उत्तराखंड समाधान करके, वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। तो ज्वाइन जरूर करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर में। जय हिंद, जय भारत।